तो देखिए इंटर में बायोलॉजी का एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन आता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अंतर क्या होता है और आंतरिक निषेचन कहेगा या फिर बाह्य निषेचन में अंतर क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि गर्म खून और ठंडे खून वाले जानवरों में अंतर क्या है, यानी कि हॉट ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं। देखिए बाह्य निषेचन का मतलब होता है, निषेचन का मतलब होता है कि जब युग्मक आपस में मिलते हैं तो उस समय की क्रिया को कहते हैं निषेचन, यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक जिस समय मिलेगा उस समय को क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है, तो ह्यूमंस में यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इसी तरह अन्य जानवरों में भी होता है कि नर युग्मक मादा युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक युग्मनज बनता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलता है तो क्या बनता है, युग्मनज बनता है कि नहीं। तो अगर यह युग्मनज शरीर के बाहर बन रहा है तो बाह्य निषेचन, और अगर शरीर के अंदर क्या युग्मनज बन रहा है तो आंतरिक निषेचन। इसका मतलब ये कि नर युग्मक और मादा युग्मक अगर शरीर के अंदर मिल रहे हैं तो आंतरिक निषेचन, अगर बाहर मिल रहे हैं तो बाह्य निषेचन। वही लिख रखा है मैंने यहाँ पर, जब युग्मक शरीर के बाहर एक दूसरे से मिलते हैं तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे होता कहाँ है, तो जितने जलीय जीव होते हैं, जलीय जीव जैसे कि कुछ मछलियां हो गई, सभी मछलियां नहीं, कुछ मछलियां हो गई है ना, तो दोनों मछलियां नर मछली और मादा मछली आपस में आएगी। नर मछली जो होगी वो अपने युग्मक शरीर के बाहर निकालेगी, उसी समय मादा मछली भी अपने युग्मक शरीर से बाहर निकालेगी और शरीर के बाहर वह युग्मक मिलेंगे, समझे कि नहीं, युग्मक मिलेंगे और क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा और उसी युग्मनज से एक नई मछली का निर्माण होगा। जाहिर सी बात है यह क्रिया शरीर के बाहर हो रही है, इसलिए इसे कहेंगे बाह्य निषेचन। सबसे अच्छा एग्जांपल मेढक का होता है। नर मेढक और मादा मेढक एक दूसरे के ऊपर आकर बैठते हैं। नर मेढक अपने क्या युग्मक बाहर निकालता है, मादा मेढक अपने युग्मक बाहर निकालती है और दोनों के युग्मक उसी पानी में शरीर के बाहर मिलते हैं और एक बेबी टाडपोल, टाडपोल क्या होता है, मेंढक के बच्चे को क्या कहते हैं, टाडपोल, तो टाडपोल का एक निर्माण होता है, यानी कि बेबी फ्रॉग बन जाता है। तो कुछ मछलियां हैं, कुछ शैवाल हैं जो पानी में पाए जाते हैं और कुछ क्या मेढक कुछ क्या, सभी मेढक जो हैं वो क्या करते हैं, बाह्य निषेचन करते हैं, यानी कि जलीय जीव ज्यादातर क्या करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और हम ह्यूमंस बीइंग हैं। अच्छा यहाँ पर देखो, जब मादा युग्मक बनाती है तो यहाँ पर युग्मक बहुत सारे बनते हैं, समझे कि नहीं। हम नर में क्या होता है, मादा जो होती है वो एक ही युग्मक का निर्माण करती है जिसे हम लोग अंडाणु कहते हैं, लेकिन जो नर होता है वो बहुत सारे शुक्राणुओं का निर्माण करता है। लेकिन जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर नर व मादा दोनों बहुत सारे युग्मक का निर्माण करते हैं, वह जल में छोड़ते हैं युग्मक को और बाद में दोनों के युग्मक आपस में मिलते हैं, समझ रहे हो ना। आंतरिक निषेचन में क्या होता है, जो मादा होती है वो एक ही क्या युग्मक का निर्माण करती है, वहीं नर के जो युग्मक होते हैं वो बहुत सारे बनते हैं। एग्जाम्पल आप हम ह्यूमंस बीइंग का ले लीजिए, समझे कि नहीं। तो हम ह्यूमंस बीइंग में क्या होता है, ये नर युग्मक व मादा युग्मक शरीर के अंदर ही मिलते हैं, इसलिए आंतरिक निषेचन होता है, समझे कि नहीं। मनुष्य है, स्थलीय जानवर हैं, जैसे कुत्ता हो गया, जैसे कि भेड़ हो गई, जैसे कि भैंस हो गई, गाय हो गई, हाथी हो गया, कैमल हो गया, टाइगर हो गया, ये सारे किसके एग्जाम्पल है, आंतरिक निषेचन के एग्जाम्पल है कि नहीं। ठीक, तो बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन आप अच्छे से समझ गए। देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, गर्म खून वाले जानवर कौन से होते हैं, ठंडे खून वाले जानवर कौन से होते हैं। तो हॉट ब्लडेड एनिमल्स वह एनिमल्स होते हैं जिनका तापमान वातावरण के तापमान से बदलता नहीं है। देखिए गर्म खून वाले जानवर वह जानवर होते हैं जिनका तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे कि मेरा तापमान बॉडी का कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट में है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है कि नहीं। लेकिन आज यहाँ बाहर वातावरण में टेम्परेचर कितना है, 6 से 7 डिग्री सेल्सियस है, समझे कि नहीं। तो मेरे अंदर का तापमान आज भी कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यानी कि वातावरण के अनुसार मेरे शरीर का तापमान बदलेगा नहीं। तो ऐसे जानवर जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार से बदलता नहीं है उन्हें गर्म खून वाले जानवर यानी कि हॉट ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। इस चीज को आप समझ गए कि नहीं, वेरी गुड। हम इंसान हैं, जानवर हैं, ये सारे कैसे होते हैं, हॉट ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। समझने वाली बात है कि ठंडे खून वाले एनिमल कौन होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं। तो ऐसे जानवर जिनके शरीर का तापमान बाहर के वातावरण के तापमान के अनुसार बदल जाता है उन्हें क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि सांप, तो जो सांप होता है वह जैसे बाहर का तापमान कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस है, तो कुछ समय बाद उसके शरीर का तापमान भी क्या होगा, 2 डिग्री सेल्सियस ही हो जाता है,
समझे कि नहीं? ऐसे जानवरों में जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वह खुला परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि उनके नसों में खून नहीं दौड़ता है। त्वचा के नीचे एक ऐसी ही परत होती है, उसमें वह खून दौड़ता रहता है। और ऐसे जानवर क्या होते हैं, उनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदल जाता है। तो अगर डेफिनेशन पूछे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, तो क्या कहेंगे कि ऐसे जानवर जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान के अनुसार बदल जाता है उन्हें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि सांप, जैसे कि मेंढक, ये कैसे हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के उदाहरण हैं। ठीक है, तो ऐसे जानवर ना ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं ना ज्यादा ठंडी बर्दाश्त कर सकते हैं। समझे कि नहीं? यहां अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम एक्सट्रीम ठंडी हो चाहे एक्सट्रीम सर्दी हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहेगा। समझे कि नहीं? हम चाहे बर्फ में खड़ा कर दे हमको और मुंह में टेम्परेचर का पारा लगाकर देखा जाए तब भी मेरे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। समझे कि नहीं? जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक, मर जाएंगे तब तो टेम्परेचर चेंज होगा, है ना? तो ठंडे खून वाले ऐसे जानवर जिनका तापमान वातावरण के अनुसार बदल जाता है उन्हें ठंडे यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। जितने भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं वो सारे क्या करते हैं? हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब होता है कि जब वातावरण का तापमान उनके अनुकूल नहीं रहता है, तो वह एक लंबी निद्रा में सो जाते हैं, और जब वातावरण का तापमान उनके अनुकूल फिर से आ जाता है, शरीर के अनुकूल फिर से आता है, तो फिर से उठ जाते हैं। समझे कि नहीं? और इस निद्रा को ही क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में वो खाते पीते क्या है, उनके शरीर की संरचना कैसे काम करती है, तो जो उनके शरीर की गतिविधियां होती हैं वो बहुत ही ज्यादा धीमे हो जाती हैं। समझे कि नहीं? शरीर की गतिविधियां धीमे हो जाती हैं, और इसके साथ में वो जो गर्मी भर उन्होंने खाना इकट्ठा करते हैं, तो अपने शरीर के अंदर फैट के रूप में, ब्लबर के रूप में, ब्लबर क्या होती है, तो आपकी एपिडर्मिस, त्वचा के शरीर के नीचे फैट की एक मोटी सी लेयर जो जानवर होते हैं वो जमा कर लेते हैं, और ठंडियों में वो जब वो छुप जाते हैं जमीन के नीचे जहां पर उनको गर्माहट मिले, तो वहां पर वो ठंडी भर अपना समय व्यतीत करते हैं, और वही खाना वो खाते रहते हैं जो त्वचा के नीचे उन्होंने इकट्ठा करके रखा है। तो हाइबरनेशन क्या सी प्रक्रिया होती है? ऐसे जानवर जो क्या होते हैं? ठंडे खून वाले होते हैं, वह ज्यादा अपनी ठंडी व गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तथा वातावरण के अनुकूल रहने पर वह अपने लिए खाना ब्लबर के या फिर फैट के रूप में अपनी त्वचा के नीचे इकट्ठा कर लेते हैं। वह एक गहरी निद्रा में चले जाते हैं, और जब उनके शरीर के अनुसार वातावरण फिर से होता है तो वह फिर से है ना एक बार उठ खड़े होते हैं। तो हाइबरनेशन आप समझ गए। तो जितने भी ठंडे खून वाले एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हाइबरनेशन करते हैं।